बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं माहम जाहिद। मैं हूं आपके साथ आयशा अंसारी। नाजरीन, देरीना कारकुनों का एहतजाज, PTI बलूचिस्तान की क़यादत का दबाव काम कर गया। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कादिर से सेनेट का टिकट वापस लेने का फैसला कर लिया। PTI ने बलूचिस्तान में ज़हूर आगा को पार्टी टिकट देने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, दरीना कारकुनों का एहतजाज और PTI बलूचिस्तान की क़यादत का दबाव काम कर गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फ़जल तवाब से। जी फ़जल, कहिएगा कारकुनान के क्या मुतालिबात हैं और ये फैसला क्यों लिया गया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखिए, इस तरह है कि गुज़िश्ता रोज से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो तमाम रीजन के सदूर है, जिली सदूर, रीजनल सदूर, उनकी जानिब से अब्दुल कादिर को PTI की जानिब से टिकट देने का जो फैसला किया गया था उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, उस मामले का नोटिस ले। तो बिल आखिर जो बलूचिस्तान की क़यादत का दबाव है वो असर ले आया और मरकजी क़यादत जो PTI के है उन्होंने अपना फैसले पर नजरसानी करते हुए अब्दुल कादिर को टिकट देने का जो फैसला किया था वो वह फैसला वापस ले लिया है। और अब अब्दुल कादिर की जगह पर बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है ज़हूर आगा, उनको टिकट देने का हतमी फैसला किया गया है। इस हवाले से जब हमने मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत से बात की तो उन्होंने तस्दीक की है कि अब्दुल कादिर को टिकट देने के हवाले से जो फैसला है वो वापस ले लिया गया है और ज़हूर आगा जो है उनको कल सुबह तक जो टिकट है वो इरसाल कर दिया जाएगा। जी, कल सुबह तक ज़हूर आगा को टिकट इरसाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़जल तवाब, आप हमें अपडेट करें। और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। जबकि इससे पहले जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी और इस बार जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। और आपको बताते चलें कि दूसरे T20 में ये पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई है, जबकि इससे कबल जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी और जनूबी अफ्रीका को मैच का अहवाल तो आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात से पहले सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून ने आज सियालकोट की तहसील डस्का में पावर शो किया। मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि चाहे सेनेट की एक नशिस्त न मिले, इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब बात इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मौके पर ही होगी। जब आपके MNAs और MPAs खिसक रहे हैं तो शो ऑफ हैंड याद आ गया। ये इंतखाब नहीं, जंग है, ये जंग हम जीतेंगे। तहरीक इंसाफ का कोई बंदा यहाँ वोट मांगने आए, उसको कहना कि 70 करोड़ में एक सेनेट की सीट का सौदा हो रहा है। वीडियो रिलीज करने वाले भी खुद, वीडियो बनाने वाले भी खुद, पैसे लेने वाले भी खुद, पैसे देने वाले भी खुद। जब तुम्हारे अपने MNA और MPA खिसक रहे हैं तो तुमको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। ऑपोजिशन तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। ऊपर से कहता है टीवी में कि अगर शो ऑफ हैंड्स ना हुआ, अगर खुफिया वोटिंग हुई तो बाद में ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। वाह 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 वाह, इतना तुम्हें ऑपोजिशन का ख्याल कब से आना शुरू हो गया? अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा। अब सीटों पे बात नहीं होगी, अब तुमसे कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब तुमसे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में फैजाबाद जाके होगी बात। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने महंगाई को PDM की जुड़वा बहन करार दे दिया। मरियम नवाज के इल्जामात पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को जो महंगाई का सामना है वो उन जमातों की वजह से है जो इस वक्त PDM में है। लेकिन ये पहली बात तो ये है कि जो महंगाई है ये PDM की जुड़वा बहन है। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ये इस वक्त उन जमातों की वजह से करना पड़ रहा है जो इस वक्त PDM का हिस्सा। बाकी तमाम जो हमारे इस वक्त इशू हैं उनकी जो बराह रास्त जिम्मेदारी है वो नवाज शरीफ साहब पे और इसहाक डार के ऊपर आयद होती है और दोनों मरियम नवाज के करीब करीब लगी है।
नाज़रीन, फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ें तो सेनेट इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम शुरू क्या हुई, लफ्जी गोलाबारी तेज हो गई। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बरसते रहे। शिबली फराज ने कहा, ऑपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां ज़मीर बेचे जाते हैं। शहरी रहमान ने हुकूमत पर फैसले मुसल्लत करने का इल्ज़ाम लगाया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने सदारती ऑर्डिनेंस पर पार्लिमानी कमेटी का मुतालिबा कर दिया। तीनों रहनुमाओं की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज हो गया। जनरल नशिस्तों पर अब तक 43 उम्मीदवार, टेक्नोक्रेट पर 14, खवातीन नशिस्तों पर 16 और अक़लियती नशिस्तों पर 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए। किस उम्मीदवार ने कहां कागजात जमा कराए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान बाला में सबकत बनाने के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में उतरते ही मुतहर्रिक हो गए। इलेक्शन कमीशन के दफातर में दिन भर रश लगा रहा। इस्लामाबाद में पीटीआई के डॉक्टर हफीज शेख, खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीटीआई की फौजिया अरशद और नून लीग की फरजाना कौसर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब में जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में कामिल अली आगा, परवेज रशीद, जमशेद इकबाल चीमा, मुजाहिदुल्लाह खान, मोहम्मद खान मदनी, सैफुल मलूक खोखर, अजीमुल हक महनाज, सैफुल्लाह सरवर खान नियाजी, अफनानुल्लाह खान और रुबीना अख्तर शामिल हैं। नून लीग की उम्मीदवार सादिया अब्बासी और तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका तैमूर खवातीन की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंची। टेक्नोक्रेट के लिए आजम नजीर तारड़ ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सिंध से पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान, दोस्त अली जैसर, पलवशा खान, रुखसाना शाह और खैरुन्निसा मुगल ने कागजात नामजदगी जमा कराए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक, करीम ख्वाजा और शहादत आवान के कागजात नामजदगी भी जमा हुए। एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी, जफर कमाली, सुहेल मंसूर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, फैसल सलीमुर रहमान, मोहसिन अजीज, औरंगजेब खान और जीशान खानजादा ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्लिम लीग नून के अब्बास खान, पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर और एएनपी के हिदायतुल्लाह खान ने भी जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए। जेयूआईफे के अताउर रहमान, मोहम्मद तारिक खटक और आजाद उम्मीदवार मलिक नजीबुल्लाह खेल और नसरुल्लाह खान वजीर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर पीटीआई के हामिदुल हक, नून लीग के रेहान आलम ने कागजात नामजदगी जमा कराए। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरफराज बुगटी और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की आतिफा सादिक ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। और सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के आज दिलचस्प रवैये सामने आए। शेर पढ़े, चंदा जमा किया, जबान भी फिसली, जानते हैं इस रिपोर्ट। शेर सुनाता रहा, किसी ने चंदा इकट्ठा किया, कोई पार्टी का नाम ही भूल गया। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों का दिलचस्प अंदाज सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के उम्मीदवार शिबली फराज का अपने कायद के लिए शेर मीडिया टॉक के दौरान कहकहों का सैलाब ले आया। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा, वो इमरान खान। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फरहतुल्लाह बाबर इलेक्शन कमीशन पहुंची और इलेक्शन फीस कम पड़ गई। साथ ही अरकान से चंदा इकट्ठा करके फीस जमा करवाई। बलूचिस्तान में पीटीआई के टिकट पर मैदान में आने वाले उम्मीदवार अब्दुल कादिर की तो जबान फिसल गई। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने उम्मीदवारों के अंदाज कितना असर दिखाते हैं और क्या सेनेट में कामयाबी दिलाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। साबिक वज़राए आज़म राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी के तजवीज़ो तायद कुनंदा हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि कभी हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखा। पीडीएम के तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। मौका मिला तो कौमी असम्बली और सेनेट में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं किया। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर हम लड़ते हैं इलेक्शन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। रूल ऑफ लॉ में हम बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं वी शुड ऑल फॉलो द बुक एंड अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए।
جب اپنا اپنا کام کریں گے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا. اس وقت جب ووٹوں کی بات ہو رہی ہے تو اس موقع پر اگر آرڈیننس آئے گا تو بہت سارے خدشات جو ہیں ذہن میں آئیں گے. تو یہ رائٹ صرف پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں. اس وقت ڈسکا میں فردوس عاشقوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں. سیاست موروثیت اور سیاسی وراثت میں حصے دار ہیں، بلکہ کرپشن کے گٹھ جوڑ میں بھی ان کی آپس میں قدیم حصے داری ہے. سیالکوٹی ٹھگ سے اظہار محبت کرتے ہوئے یہ محاورہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا کہ ٹھگاں دے ٹھگ پراؤنے ہوندے نے، اور آج ٹھگوں کے طرف ٹھگ ہی پراؤنے بن کے آئے تھے. آج جس طرح وارث شاہ کا نام لے کے جو شعر پڑھے، وارث شاہ صاحب کی بھی روح کانپ اٹھی ہوگی، کیونکہ یہ وہ شعر تھے جو انڈین شاعرہ امرتا پریتم نے وارث شاہ کے لیے کہے تھے. تو اس موقع پہ وارث شاہ نے جو ان کے لیے کہا تھا، میں میڈیا سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. جھوٹ دا سودا ٹاواں ٹاواں، کیونکہ ان ٹھگوں کے لیے کہا تھا کہ جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ، سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں. یعنی جو جھوٹ ہے، جو میرے سننے والے پنجابی شاید نہ سمجھ سکیں، ان کے لیے کہ جو جھوٹ ہے وہ ہاتھوں ہاتھ وکدا ہے، اور جو سچ ہے اس کا جو گاہک ہے وہ ٹاواں ٹاواں ہے. وہ کم لوگ ہیں جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے جو مداری تھے انہوں نے نسل در نسل اس ملک کو جھوٹ کی سیاست کے تحت یرغمال بنایا، اور وارث شاہ کو بھی نہیں بخشا اس جھوٹ کی سیاست میں، اسے بھی آج گھسیٹا ہے. تو لہٰذا جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ، سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں، جنہیں انہاں دے دعوے نے انہاں دے نال جڑیا. ایک فکرہ میں اور کہنا چاہوں گی، کیونکہ جنیاں شکلاں اج سٹیج تے تسی دیکھ رہے سو، یہ ساری شکلیں وارث شاہ نے ان کے لیے یہ کہا تھا کہ شکلوں سارے بندے لگ دے، وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں. کیونکہ آپ نے ساری سینٹرل پنجاب، لاہور اور پنجاب کی قیادت کو اکٹھا کر کے سٹیج پہ جس طرح کی زبان استعمال کی، پنجاب کے اندر کھڑے ہو کے تمام حدیں پھلانگ کے جس طرح لسانیت کو ہوا دی. سڑک کی ایک سائڈ پہ چھوٹا سا جلسہ ہو رہا تھا، یہ کہنا ہے فردوس عاشقوان کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے. 2018 کے سینٹ الیکشن کے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات شروع ہو گئیں. 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی نے پہلے اجلاس میں TOR بنا لیے. انسانی حقوق کے وزیر کے دفتر کو سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ ہو گیا. کمیٹی نے ویڈیو وائرل کرنے والے صحافی کو بھی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کمیٹی کی سفارشات پر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے سمیت فوجداری مقدمات درج ہو سکیں گے. اور عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرنے کو تیار ہے. 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. جی بالکل. اوگرا اسمبلی میں ڈیزل 14 روپے 75 پیسے تک مہنگا کرنے کی تجویز ہے. اس وقت پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی 21 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہے. پیٹرولیم مصنوعات کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرنے کو تیار. 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز.
वेलकम बैक। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। सिविल अस्पताल बहावलपुर को नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के नाम से मंसूब कर दिया गया। कहते हैं कि पंजाब के हर इलाके में जा रहा हूँ। उस्मान बुज़दार ने सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का यकीन जाहिर किया और बल्दियाती इंतखाबात भी जल्द कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर जनूबी पंजाब के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बहावलपुर के लिए सियाहती डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। चोलिस्तान में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के डेजर्ट में चोलिस्तान रिजॉर्ट डेजर्ट का इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत में वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बेहतर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और जो आपके भागलपुर का जो ये एरिया है चोलिस्तान का, ये पसमानदा इलाका है और इसके लिए खुसूसी तौर पर तालीम के हवाले से अभी कैबिनेट ने डिसीजन किया कि इसको हार्ड एरिया डिक्लेयर करके यहाँ पे जो टीचर्स का क्राइटेरिया उसको हमने रिलैक्स कर दिया।